वेलकम टू ऑल। आईआईटी फिजिक्स कोर्स में हमें बहुत सारी मैथ्स यूज़ करनी पड़ती है। इनमें से कई टॉपिक आप 10th क्लास तक सीख आए हैं, कुछ टॉपिक आप 11th क्लास में सीखेंगे और कुछ 12th क्लास में। लेकिन ये सारे टॉपिक मैथमेटिक्स के सारे आइडियाज़ फिजिक्स के पहले चैप्टर से ही यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन टॉपिक्स को जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत हो उतना हम पहले सीख के तब फिजिक्स स्टार्ट करें। यहाँ इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, वो टॉपिक जो आप 11th क्लास में सीखेंगे या 12th क्लास में सीखेंगे, उन टॉपिक्स को हम अभी उतना ही सीखेंगे जितनी फिजिक्स में ज़रूरत हो। हम उन टॉपिक्स को उतना सीखने की कोशिश नहीं करेंगे जितना आप 11th-12th क्लास के मैथमेटिक्स में सीखेंगे। बेसिक मैथ्स टू बी यूज्ड इन फिजिक्स, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स कोर्स का होगा। Mathematics is the language with which God has written the universe. गैलीलियो गैलीली। ये स्टेटमेंट अपने आप में मैथमेटिक्स के रोल को एक्सप्लेन कर देता है। मतलब गैलीलियो को कहना पड़ा कि मैथमेटिक्स वो लैंग्वेज है जिसमें गॉड ने यूनिवर्स को लिखा है। बात साफ है, यूनिवर्स के सारे लॉज हम मैथमेटिकल फॉर्म में गवर्न कर सकते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये बात भी क्लियर है, जब तक उनको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन करेंगे हम उनके बारे में न तो ढंग से समझ पाएंगे और न ही उनको यूज कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मैटर, मोशन, फोर्स एंड एनर्जी. Mathematical formulations of its laws are necessary not only because of being precise and compact, but also in mathematical form they become suitable for further applications. मतलब बात साफ है कि फिजिक्स के लॉज को जब तक हम मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे न तो हमको अच्छे से समझ पाएंगे और न ही उनको हम आगे यूज कर पाएंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन बेसिक मैथ्स। मेन टॉपिक्स जो बेसिक मैथ्स में हम लोग कवर करेंगे वो इस तरह से हैं: ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेक्टर्स। ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास से पढ़ाए हैं, इंट्रोडक्टरी ट्रिग्नोमेट्री। उतना हम आज की क्लास से रिवाइज करना शुरू करेंगे और साथ में एडिशनल बातें जो हमें फिजिक्स में यूज करनी है उनको भी इंसर्ट करेंगे, उनको भी सीखेंगे। फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, इस नाम से थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हैं। फंक्शन किसे कहते हैं, ग्राफ किसे कहते हैं, डिटेल में आज बात नहीं करेंगे। कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। कैलकुलस एक तरह से चेंजिंग वेरिएबल्स के रिलेशंस को डील करता है। वेक्टर्स, जैसा नाम क्लियर है, ये उन फिजिकल क्वांटिटीज को डील करता है जिनमें डायरेक्शंस होती हैं। उन फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंसेप्ट, प्लेन एंगल, समझना बहुत जरूरी है। इट इज मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अब एंगल का ये आइडिया, मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, जितना आप इसको समझेंगे, जितना आप इसको यूज करेंगे, उतना ही एंगल के आइडिया से आपका फिजिक्स में कंफ्यूजन दूर होगा। आप अगर अपनी पुरानी क्लास याद करें तो आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, याद आएगा, जिनमें एंगल दो रेज के बीच में था, लेकिन इतने सालों के बाद हम रेज नाम भूल के हम बोलते हैं दो लाइन के बीच में। इट वॉज बिटवीन टू रेज। एंड रेज का एक कंसेप्ट और भी है, फिजिकल कंसेप्ट, रेज इज ऑन नथिंग बट सिंपली डायरेक्शन। तो एंगल हमेशा दो डायरेक्शंस के बीच का चेंज होता है। If a line rotates one of its end, the other end sweeps an arc. Change in orientation or direction of the line is known as angle. अगर एक लाइन अपने एक एंड के अबाउट रोटेट करे तो उसका दूसरा एंड एक आर्क पर चलेगा। इस प्रोसेस में तो लाइन का ओरिएंटेशन चेंज हुआ या डायरेक्शन चेंज हुई, उस चेंज को हम एंगल से मेजर करेंगे।
लेट अस सी हियर इन दिस डायग्राम कैन सी एक लाइन है, इस लाइन को हम उसके एक एंड के अबाउट, इस एंड के अबाउट घुमाएंगे। अब देखिए लाइन के इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चेंज हुआ, मतलब डायरेक्शन यहां से इसमें बदल गई। अगर देखें तो इस यहां से यहां के मेजर को हम बोलेंगे प्लेन एंगल। इस प्लेन एंगल को हम थीटा से डिनोट कर देते हैं। एंगल कैन बी मेजर्ड इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसमें जब हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई डायरेक्शन नेगेटिव। अक्सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़े और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। एंगल measured in any of the direction can be assumed positive. Usually angles measured in anti-clockwise direction are assumed positive and in clockwise direction negative. Anti-clockwise direction का एंगल पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज का नेगेटिव। ये यूजुअल नोटेशन है, अक्सर हम ऐसा करते हैं, बट ऐसा करना जरूरी नहीं है। हो सकता है कहीं हमें जरूरत पड़े और इसका उल्टा नोटेशन यूज करना पड़े। ये एंगल का क्वालिटेटिव आइडिया था। अब एंगल के बारे में क्वालिटेटिव आइडिया लेने के बाद एंगल के क्वांटिटेटिव आइडिया की तरफ आते हैं। मतलब एंगल को हम किस क्वांटिटी में मेजर करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल की दो टाइप की यूनिट यूज होती हैं। पहला सर्कुलर मेजर जिसको रेडियन भी बोल सकते हैं, और दूसरा सेक्साडेसिमल मेजर जिसमें डिग्री, मिनट और सेकंड आते हैं। हम फर्स्ट मेजर पहले लेते हैं, द सर्कुलर मेजर, रेडियंस। An angle theta in radians subtended by an arc of length s at the center of circle of radius r is equal to the ratio of the arc length to the radius. मतलब अगर कोई सर्किल में हम s लंबाई का आर्क लें तो वो आर्क सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो एंगल थीटा आर्क लेंथ और रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। जैसे अब देखिए ये सर्किल का सेक्टर है, रेडियस यहां से यहां टर्न हुई और ये आर्क लेंथ हमने s लिया और ये एंगल थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू s बाई आर रेडियंस। यहां ये बात साफ है, इससे जो एंगल कैलकुलेट होगा उसकी रेडियन होगी। Here rad is abbreviation of radian, that is a unit of angle. अब देखिए नाम रेडियन कहां से आई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बात देखते हैं। The name radian is obtained by selecting few letters from the words radius and angle. ये बड़ी सिंपल बात है। अब जरा इस इक्वेशन पे ध्यान दें, रेडियस प्लस एंगल, इनमें रेडियस के IUS को हम डिलीट कर दें और एंगल के GLE, मतलब दोनों वर्ड्स के लास्ट के तीन लेटर हम डिलीट कर दें। क्या बचता है, RADI प्लस AM एंड दिस बिकम्स रेडियन। तो रेडियन जो नाम है रेडियस प्लस एंगल से डिराइव हुआ। टू डिनोट यूनिट रेडियन आइदर द एब्रिविएशन रैड और ए सुपरस्क्रिप्ट C इज यूज्ड। रेडियन लिखने के लिए या तो हम RAD लिखेंगे या एक सुपरस्क्रिप्ट C यूज करते हैं इस प्रकार से, आइदर 1 रेडियन और 1 C। ये C बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है जैसे डिग्री का साइन, पर डिग्री के साइन में हम पूरा गोला बनाते हैं, इसमें C लिखेंगे। 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc of length of 1 radius. 1 रेडियन का एंगल उतना ही होगा जब S और R दोनों इक्वल हो, मतलब आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो। इस तरह से अगर ये आर्क लेंथ भी S है तो ये जो एंगल होगा वो होगा 1 रेडियन। इससे हमको 1 रेडियन की साइज का आइडिया लगता है इस डायग्राम से। ये कोई ऐसा नहीं कि हमें याद करना है, बट आप देख सकते हैं 1 रेडियन का एंगल ये 50 डिग्री के रफली अभी हम मान सकते हैं 50-60 के आसपास, बट लेटर वी कैलकुलेट हाउ मच इट विल बी। सेक्साडेसिमल मेजर, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। इन दिस सिस्टम a complete revolution is divided into 360 equal parts.
ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। मतलब एक लाइन 3 पूरा कंप्लीट एक रिवोल्यूशन ले, उस पूरे रिवोल्यूशंस को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसमें हर जो सबसे छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं 1 डिग्री। डिग्री इज अनदर यूनिट ऑफ एंगल। इट इज डिनोटेड बाय सुपरस्क्रिप्ट लाइक ओ। ये आप सब फेमिलियर हैं। अब 360 पार्ट लिया, हर पार्ट को डिग्री बोला, तो पूरा एक रिवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री का। अब रेडियन और डिग्री में रिलेशन है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन और पाई सी। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 सी और सर्कुलर मेजर इज इक्वल टू 57.296 डिग्री। अब यहाँ हमें आइडिया लगेगा कि एक रेडियन जो एंगल होता है ये लगभग 58 डिग्री के आसपास होता है। अब इसमें जो हम मेजर यूज कर रहे हैं सर्कुलर मेजर सबस्क्रिप्ट सी, ये मेजर बहुत रेयरली यूज होता है, तो हम आगे इसको यूज नहीं करेंगे। मेनली हमारे कोर्स में या आपके एग्जाम में हर जगह एंगल या तो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स and 1 minute is divided into 60 seconds. Minute is denoted by raised comma and second denoted by double raised comma। 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया गया और 1 मिनट को 60 सेकंड में। मिनट को डिनोट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं, लेटर के जहाँ डिग्री का साइन होगा वहाँ कॉमा यूज कर लेंगे, और सेकंड को डिनोट करने के लिए हम डबल कॉमा यूज करेंगे। वैसे मिनट और सेकंड का जो नोटेशन है एंगल का वो बहुत रेयरली यूज होता है, मेनली रेडियन और डिग्री। अगर रिलेशन देखें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रेडियन और सेक्साडेसिमल सिस्टम में या सर्कुलर और सेक्साडेसिमल सिस्टम में यूनिट्स का कन्वर्जन ये कई बार हमें जरूरत पड़ेगी। जैसा कि रेडियन मेजर से हमें क्लियर था, रेडियन इज द रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स। तो जब भी हमें लेंथ और लेंथ को रिलेट करना होगा उस वक्त हमें एंगल की यूनिट हमेशा रेडियन यूज करनी होगी। डिग्री एक नोटेशन है जिससे हम बहुत फेमिलियर हैं, ये एंगल का आइडिया लगाने का काम आएगा, और मेनली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हम डिग्री यूज कर सकते हैं, बट हमेशा एंगल किस यूनिट में यूज करना है इसके बारे में हमेशा केयरफुल रहें। टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्री वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, एंड टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन यूज दिस फॉर्मूला, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। एंगल के बारे में अभी तक हमने जो सीखा उसके यूनिट, उसके फार्मूले, उसके डिफरेंट यूनिट्स का रिलेशन, उनको हम अब कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल मेजरमेंट्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो इस तरह से है, थीटा इन डिग्री को अगर हम पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो आप सोच सकते हैं ये डिग्री एंड डिग्री कैंसिल होंगे और क्या बचेगा, जो भी क्वांटिटी बचेगी वो रेडियंस में होगी, पार्ट ए। देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन अपॉन 180, तो 180 डिग्री 1 डिग्री कैंसिल, क्या बचता है पाई रेडियन। सो एक आंसर होगा पाई रेडियन बी। ठीक उसी तरह कैलकुलेशन रिपीट किया तो 90 डिग्री इंटू पाई रेडियन अपॉन 1 डिग्री, सो 90 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, सो वी गेट पाई बाई 2 रेडियंस। 45 डिग्री, यहाँ ठीक उसी प्रकार से इसको समझना मुश्किल नहीं होगा, 45 डिग्री इंटू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, 45 डिग्री 1 डिग्री को 4 बार डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, सो व्हाट वी गेट पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही काम किया, 6 डिग्री को पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री से डिवाइड किया, 60 डिग्री 1 डिग्री को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, सो व्हाट यू गेट हियर पाई बाई 3 रेडियंस।
ये इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करके इस प्रोसेस से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी एंगल को हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसको पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करें। एग्जांपल 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल मेजरमेंट फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज। इसके लिए जो रिलेशन यूज करेंगे बिल्कुल यहां से क्लियर है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन अपॉन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। x in radian into 180 degree upon pi radian is equal to x in degrees. So pi by 6 radian is equal to pi by 6 radian को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन। तो पाई बाय 6 रेडियन पाई रेडियन को 6 टाइम डिवाइड करेगा, यहाँ क्या बचेगा 180 डिग्री अपॉन 6, so we'll get 30 डिग्री। 3 पाई बाय 4 रेडियन, इसको अगेन उसी तरह से 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन से मल्टीप्लाई किया, तो ये रेडियन से रेडियन कैंसिल, और 3 पाई बाय 4 पाई को 4 बाई 3 से डिवाइड करेगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 बाई 3 इंटू 180 यू विल गेट 135 डिग्रीज। पाई बाय 6 रेडियन, ठीक है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन से मल्टीप्लाई किया, रेडियन रेडियन कैंसिल, पाई बाय 6 पाई को डिवाइड करेगा किससे 6 अपॉन 5, सो इफ यू सॉल्व फर्दर व्हाट यू गेट हियर 150 डिग्री। एग्जांपल 3, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एंगल deduce expression for the circumference of a circle of radius r। ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं, लेकिन इसका डिडक्शन एंगल के रिलेशन से बहुत आसानी से है। Circumference of a circle is length of an arc that subtend an angle of 2 pi radian at the center। ये सर्किल के circumference वो कंप्लीट आर्क की लेंथ होती है सर्किल की। अगर हम ये मान लें तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कंप्लीट आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो 2 पाई रेडियन का होगा। अब therefore substituting theta is equal to 2 pi radian in the definition of angle theta is equal to s by r, we get the arc length that is the circumference। मतलब ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल एस बाई आर, इसमें थीटा की जगह हम 2 पाई रेडियन रख दें तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी, एस इज इक्वल टू थीटा आर। इसको हम इस तरह से आर को इधर ले जाएं तो एस इक्वल टू व्हाट गेट थीटा आर। अब सर्कमफरेंस अगर हम थीटा को 2 पाई रखते हैं तो एस क्या हो जाएगा सर्कमफरेंस, सो सर्कमफरेंस इज इक्वल 2 पाई इंटू आर। एंगल के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री पॉइंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज टीआरस या ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगुलर फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ये आइडिया सबको क्लियर होगा, बट हम सिंपलिसिटी के लिए बात स्टार्ट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स डिपेंड अपॉन इट्स एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी कोई सी भी दो साइड्स का रेशियो उसके जो दो एक्यूट एंगल हैं उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। These ratios are given names: sine, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent। इन रेशियो को हमने कुछ नाम दे दिए। साइन जिसका एब्रिविएशन SIN होता है बट पढ़ते साइन ही है। कोसाइन इसका एब्रिविएशन कॉस होता है। टेंजेंट इसका एब्रिविएशन टेन होता है। ऐसे ही कोसेक, कोसेक को एब्रिविएशन कोसेक या CSC भी कई बार लिखते हैं। सीकेंट का एब्रिविएशन सेक है और कोटेजेंट का कॉट। इन जो फंक्शंस ये सब आपने पढ़े होंगे, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगुलर फंक्शंस बोलते हैं। अब जरा इस डायग्राम में देखें। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 का एंगल हमेशा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमने इस एंगल को थीटा मान लिया। हम इस एंगल को भी मान सकते थे, इस एंगल को मान सकते थे। अब एंगल थीटा
जिस लाइन पर बनता है उसको बोलते हैं बेस या एडजेसेंट साइड, मतलब या ये कहें एडजेसेंट साइड को ही बेस बोलते हैं। एंड थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट साइड या इस डायग्राम के हिसाब से परपेंडिकुलर है, एंड ये साइड हाइपोटेन्यूस है। साइन थीटा डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज p by h। cos theta base upon hypotenuse, that is adjacent side upon hypotenuse, b by h। tan theta, ये आइडिया आप लोग बहुत अच्छे फैमिलियर हैं, इसलिए इनको समझाने की जरूरत नहीं है। cosec theta hypotenuse upon perpendicular h by p, एंड ये अगर देखें ध्यान से तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है sec थीटा। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल है, तो sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस या हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड h अपॉन p। cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सबको याद भी होंगे, और अगर किसको ये रिलेशंस नहीं याद हैं तो इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन रिलेशंस की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एन इजी वे टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ये जो आइडिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट तो नहीं है, बट एक कंसिक्वेंस है, ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, अगर इसके तीनों इनिशियल लेटर्स लें PBP एंड हिंदुस्तान हरा भरा HHB, तो ये याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर कुछ और भी ले सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें भी इनके तीनों इनिशियल लेटर्स ले लें PBP अपॉन HHB। अब इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे रिलेट करेंगे, तो बात साफ है। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कॉसेक थीटा H अपॉन P, सेक थीटा H अपॉन B एंड कॉट थीटा B अपॉन P। अब हमें पहले साइन कॉस टेन याद करना है, और याद रखना है कि कॉसेक सेक और कॉट इनके रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ वर्ड इनवर्स यूज नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल। इनवर्स क्या होता है उसको हम बाद में देखेंगे, ये एक अलग टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं, इनसे हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएं। एग्जाम्पल 4, इन द फॉलोइंग फिगर राइट लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी शोन। तो ये जो फिगर है इसमें अननोन साइड की लेंथ को जो क्वांटिटी शो की गई है उनकी टर्म में लिखना है, मतलब जो क्वांटिटी शो की है आर और थीटा को यूज करना है, और ये लेंथ और ये लेंथ लिखना है। ये लेंथ मतलब बेस या एडजेसेंट साइड, और ये लेंथ परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड। पहले क्वेश्चन में हमें इस लेंथ के बारे में बात करनी है और दूसरे पार्ट में इस लेंथ के बारे में। इसका हिंट यही है कि हम इसमें सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। आप सोच सकते हैं अगर ए पार्ट सॉल्व करना है, हमें एक्स पता करना है, आर मालूम है, तो ये एडजेसेंट साइड या बेस की बात है, तो यहाँ हम कॉस थीटा यूज करेंगे। ऐसे ही अगर बी की बात करें तो हमें वाई पता करना है, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा यूज करेंगे। जैसे बात क्लियर थी, ए के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बी की जगह एक्स होगा और एच की जगह आर होगा। बी इज इक्वल टू एच कॉस थीटा, बी को हम एक्स लिख दें, एच को आर लिख दें, so एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक इसी तरह बी में वाई जो परपेंडिकुलर है या अपोजिट साइड है, इसको फाइंड करने के लिए साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, इसकी टर्म्स को इधर उधर करके हम इस तरह लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू एच इंटू साइन थीटा। अब p की जगह हम y लिख देंगे और h की जगह r लिख देंगे, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन थी।
Example 5. Find length of the third side and write values of sin theta, cos theta and tan theta. ये ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हाइपोटेन्यूज है 5 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स एंड ये एंगल थीटा। अब इस थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और जब थर्ड साइड मिल जाएगी तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तीनों वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। टू फाइंड द अननोन साइड यूज पाइथागोरस थ्योरम, एंड उसको इस तरह यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जो अननोन साइड हुई 4 हुई, तो इसमें हमारे पास थीटा का अपोजिट साइड 3, एडिसेंट साइड 4 एंड hypotenuse 5. So what we can write? Sin theta p upon h, so 3 upon 5. Cos theta b upon h, so that will be 4 by 5. Tan theta p upon b, this side upon that side, so 3 by 4. आज के फर्स्ट लेक्चर में हमने जितनी बातें पढ़ी उनको आज आपको रिवाइज करना है, जिससे अगले लेक्चर में जब हम मिलें तो ये बातें आप में को अच्छे से आती हुई, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर लेक्चर जितनी हमने बातें की उनकी डेप्थ और क्वांटिटी भी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाते रहेंगे, और जो हमने सीखा है उसको बहुत प्रॉपर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन इन बातों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब रिवाइज करने के लिए यू कैन सी द होमवर्क फर्स्ट, रिवाइज फ्रॉम द पेज नंबर 1 to 4 फ्रॉम द क्लास नोट्स। अब आप सोचेंगे क्लास नोट्स कहाँ है हमारे पास, तो जो आपको क्लास में हम डिस्कस करेंगे उनके ब्रीफ नोट्स ग्रुप पर एक PDF फाइल में आज फ्लोट हो जाएंगे। आप उनमें उनको डाउनलोड कर लें, उनसे प्रिंट कर लें, उनमें पेज नंबर 1 to 4 तक पढ़ने की कोशिश करें। These class notes are posted in the group in the name Basic Maths Trigonometry. Thank you.